So dear students, in this video I will be discussing some questions of miscellaneous exercise chapter 7 permutations and combinations, class 11th maths NCERT. See question number 1 first. Here you have to find how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. तो यहाँ पे डॉटर के लेटर्स को यूज करके आपको वर्ड्स कितने बनेंगे पता करना है। हर वर्ड में 2 वॉवेल आने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट आने चाहिए। तो पहले ये देख लीजिए कि इसमें कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल आपके पास है ए, यू और ई। तो वॉवेल्स यहाँ पे हैं आपके पास 3, बाकी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल 8 लेटर हैं यहाँ पे। डी, जी, एच, टी, आर ये कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके। कॉन्सोनेंट्स 5 हैं। तो कितने वर्ड्स बनाने हैं इसके लिए पहले आपको वॉवेल चूज करना होगा। 2 वॉवेल चूज करने हैं आउट ऑफ 3, 3 कॉन्सोनेंट चूज करना है आउट ऑफ 5, और फिर जब वो चूज हो जाएंगे उनको अरेंज भी करना है। तो 3 काम आपको करने हैं। जब तीनों काम हो जाएंगे तभी आपको वर्ड यहाँ पे बनेगा। तो इसको अलग अलग निकालना आपको। वेज ऑफ चूजिंग 2 वॉवेल्स, 2 वॉवेल्स 3 में से चूज करना है आपको। 3C2 ये आ जाएगा 3 के बराबर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 के फैक्टोरियल में 2 टर्म लिखिए, नीचे 2 का फैक्टोरियल लिखिए, ये कैंसिल हो जाएगा। Similarly, ways of choosing 3 consonants, 3 consonants चूज करना है। टोटल 5 consonants हैं, 5 में से 3, 5C3। तो इसको आप लिख सकते हैं। 5 के फैक्टोरियल में 3 टर्म लिखिए, 5, 4, 3 और फैक्टोरियल ऑफ 3, 3, 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा, ये आ गया 10। तो ये चीज़ें हो गई कि 2 वॉवेल चूज करने के 3 तरीके हैं, 3 कॉन्सोनेंट चूज करने के 10 तरीके हैं। अब इसके बाद आपको जो 5 लेटर बनेंगे, क्योंकि जो वर्ड बनेगा वो 5 लेटर वाला होगा जिसके अंदर 2 वॉवेल होंगे और 3 कॉन्सोनेंट होंगे। उसमें भी आपको अरेंजमेंट होगा। तो वो कितने तरीके से अरेंज, तो वेज ऑफ अरेंजिंग 5 लेटर्स within the word अब यहाँ पर आपको परम्यूटेशन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। 5P5 दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 5, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है। ये आपका 120 अपॉन 1, ये आपका 120 आ गया। टोटल वेज कितने होंगे? इन तीनों काम करना होगा तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा। इसलिए टोटल वेज तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मतलब 3 × 10 × 120। ये आपके टोटल वेज बन जाएंगे। सो टोटल वेज इज इक्वल टू 3 × 10 × 120 दैट इज 30 × 120 3600। तो इतने वर्ड्स आपके, जितने वेज होंगे उतने वर्ड्स बनेंगे। इस तरीके के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके यही हो जाएंगे। 3600 वर्ड्स ऐसे बनेंगे। therefore टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 3600। इस तरीके से इसको करना है आपको। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग how many words with or without meaning
can be formed using all the letters of the word, all the letters of the word equation, EQUATION, at a time so that the vowels and consonants occur together. तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कितने वर्ड्स विथ मीनिंग वाले या विदाउट मीनिंग वाले बन सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। कंडीशन क्या है कि सारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साथ में रहें, मतलब सारे वॉवेल आपस में साथ में हो, सारे कॉन्सोनेंट भी साथ में हो। तो पहले देखिए इक्वेशन में कितने वॉवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल देखते हैं EUAIO। तो टोटल वॉवेल्स आपके पास हैं 5 और और इसमें आपके 8 लेटर्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स आपके 3 हो गए, कॉन्सोनेंट्स 3। तो इनको इस तरह से अरेंज होना है, सारे लेटर्स को यूज करना है कि सारे वॉवेल एक साथ रहें, सारे कॉन्सोनेंट भी एक साथ रहें। तो इसके लिए 2 ब्लॉक बनाएंगे आप, एक वॉवेल का एक कॉन्सोनेंट्स का, जैसे एक V हो गया और एक C हो गया। इनको अरेंज होना है 2 वॉवेल का। इसमें 2 ही तरीके हैं, आप जाते हैं एक या तो VC हो गया तो CB होगा। तो ये 2 ब्लॉक बना दिया आपने। ब्लॉक को अरेंज करने के ये 2 तरीके हो गए। उसके बाद ब्लॉक के अंदर भी अरेंजमेंट हो सकता है। वॉवेल के अंदर जो 5 वॉवेल वो आपस में अरेंज होंगे वॉवेल के ब्लॉक के अंदर, कॉन्सोनेंट्स के ब्लॉक के अंदर कॉन्सोनेंट्स आपस में अरेंज होंगे। तो ये तीनों काम साइमल्टेनियसली होंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरा पहला स्टेप यही होगा कि ब्लॉक बना देना, कंसीडरिंग 2 blocks of, so arranging all letters in 2 blocks, V of vowels and C of consonants. तो V और C सिर्फ नाम दे दिया गया ब्लॉक का, यहाँ पे V और C तो इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो अब अरेंजिंग 2 वॉवेल 2 ब्लॉक, इनको कैसे आपस में अरेंज हो सकता है इसको देखिए। सो वेज ऑफ अरेंजिंग 2 blocks। अब यहाँ पे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अभी आपने देखा था VC हो सकता है या CB हो सकता है। 2P2 का मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये आ गया वेज ऑफ अरेंजिंग 2 blocks। अब ब्लॉक्स के अंदर भी अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे वॉवेल्स का ब्लॉक 5 लेटर वाला होगा, कॉन्सोनेंट्स का ब्लॉक 3 लेटर वाला होगा, उसके अंदर भी अरेंजमेंट होगा, उसको भी देखना होगा। So ways of arranging vowels within the block, जो 5 लेटर्स का ब्लॉक बना हुआ है
मतलब एक ग्रुप बना हुआ है 5p5 दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 5 120 अपॉन 1। ये हो गया आपके तरीके वॉवेल्स के अंदर ही आपस में अरेंज करने के। सिमिलरली वेवेल्स वो वेज ऑफ अरेंजिंग कॉन्सोनेंट्स विद इन द ब्लॉक। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स केवल 3 ही है, 3p3 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 या 6 आ जाएगा आपका, तो फैक्टोरियल 0 तो 1 ही होगा। तो तीनों काम होंगे आपके, वॉवेल्स का अरेंजमेंट होना है, ब्लॉक्स का अरेंजमेंट होना है, फिर वॉवेल्स के ब्लॉक के अंदर लेटर्स को अरेंज होना है, कॉन्सोनेंट्स के ब्लॉक के अंदर भी लेटर्स को अरेंज होना है। तीनों काम होंगे आपके। जब तीनों काम होंगे एक साथ तो तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल वेज आपके आ जाएंगे इस तरह। Therefore total ways is equal to 2 into 120 into 6, यह आ जाएगा 12 into 120 1440। इतने ही वर्ड्स आपके बनेंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे 1440, क्योंकि हर वे एक वर्ड को जनरेट करेगा, तो जितने वेज हैं वो उतने वर्ड्स बनेंगे आपके। कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. From 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done? When the committee consists of three cases are given. Exactly 3 girls. Second case, at least 3 girls. And third case, at most 3 girls. तो कमेटी बनाना है इसमें आपको 7 मेंबर्स की, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से चूज करने हैं, और अलग अलग कंडीशन दी हुई है कि कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो तो कितने तरीके हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो तो कितने तरीके हो सकते हैं, और एट मोस्ट 3 गर्ल्स हो तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट पहले, तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं पहले तो वेज ऑफ चूजिंग गर्ल्स, गर्ल्स कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 4 गर्ल्स है, 3 उसमें से लेना आपको, 4c3 दैट इज इक्वल टू 4c1, 4c3 इक्वल टू 4c1 होगा, क्योंकि इसको 4 माइनस 3 लिख सकते हैं आप यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ 4c1 आ गया दैट इज 4, क्योंकि NCR की वैल्यू NC n माइनस R के इक्वल होती है, इस प्रॉपर्टी में यूज किया गया यहाँ। ऐसे वेज ऑफ चूजिंग बॉयज निकाल सकते हैं, वेज ऑफ चूजिंग बॉयज, तो 3 गर्ल्स इसमें आ गई, वेज ऑफ चूजिंग 3 गर्ल्स, क्योंकि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना चाहिए था इसमें, और कमेटी में 7 होने हैं मेंबर्स, तो 4 बॉयज होंगे। वेज ऑफ चूजिंग बॉयज 4 बॉयज आपके टोटल 9 है, 9c4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 के फैक्टोरियल में 4 टर्म लिखिए, 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2, 4 का पूरा फैक्टोरियल लिख दिया,
अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 4 2 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 126। तो गर्ल्स को चूज करने के 4 तरीके हुए, बॉयज़ को चूज 3 गर्ल्स को चूज करने के आउट ऑफ 4 4 तरीके हुए, 4 बॉयज़ को चूज करने के 9 बॉयज़ हैं टोटल, 9C4 126 हो गए। टोटल वेज कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि कमेटी में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होने चाहिए। जब दोनों का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका सिलेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। तो देखो टोटल वेज इज इक्वल टू 4 × 126 504। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब यहाँ पर आपके कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी, उनको लिखना होगा आपको, क्योंकि एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए गर्ल्स बॉयज़, एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। टोटल वेज गर्ल्स आपकी मिनिमम 3 होना चाहिए, तो 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज होंगे। टोटल वेज कैसे निकालेंगे, गर्ल्स को 4 में से चूज करना है आपको, तो 4C3 × 9C4। ये तो ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया गया था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाले में, ये 504 आ जाएगा। और 4 गर्ल्स जब होंगी बॉयज़ 3 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल मेंबर 7 ही रखना आपको। अब क्या होगा, 4C4 × 9C3। 4C4 की वैल्यू 1 होगी, 1 × 9 का लिख सकते हैं आप 9 8 7/3 2। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, इट इज 12 × 7 84। तो ये कमेटी बनाने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे बनेगी या तो ऐसे बनेगी, मतलब दोनों में से कोई एक ही तरीका अप्लाई होगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरीके होंगे, इसलिए यहाँ पे एडिशन लगेगा आपको। देखो टोटल वेज, ये तो इन केसेस के टोटल वेज में टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग कमेटी कितना हो जाएगा, 504 + 84 588। इस केस में आपको ध्यान रखना है, जब आपके पास कमेटी बनाने के कई तरीके होंगे, सब हर तरीके का आपने पॉसिबिलिटी के लिए वेज निकाला, टोटल वेज के नहीं निकला। जब 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं 3 बॉयज़ हैं, तो इतने वेज हैं, फिर टोटल को ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पर कमेटी ऐसे भी बन सकती है ऐसे भी बन सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अब लास्ट पार्ट देखते हैं, एटमोस्ट 3 गर्ल्स वाला केस। एटमोस्ट 3 गर्ल्स के केस में क्या होगा, उसमें भी कुछ इसी तरीके का आपको पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। थर्ड केस, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती है कमेटी में, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। तो 3 गर्ल्स होंगी या 2 गर्ल्स होंगी या 1 गर्ल होंगी या 0 गर्ल भी हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई आपके पास। अब उस हिसाब से बॉयज़ को आप लिख देना है आपको। अगर 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज़ होंगे, 2 गर्ल्स है तो 5 बॉयज़ होंगे, क्योंकि कमेटी में 7 मेंबर रखना आपको। 1 गर्ल है तो 6 बॉयज़ होंगे, 0 गर्ल है तो 7 बॉयज़ होंगे। और उसी हिसाब से टोटल वेज आप निकाल लेंगे। 9C3 गर्ल्स के लिए आपको 4 में से चूज करना है, तो गर्ल्स के लिए आपको 4 में से 3 पहले लिख लीजिए आप। 4C3, 4C2, 4C1, 4C0, ये गर्ल्स के वेज हो गए। 3 गर्ल्स के लिए, 2 गर्ल्स के लिए, 1 गर्ल के लिए, 0 गर्ल के लिए। मल्टीप्लाई 2 बॉयज़ का वेज कर दीजिए इसमें से,
बॉयज़ को 9 में से चूज़ करना है। सो 9C4, 9C5, 9C6, 9C7। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना, तो ये आपने पहले सॉल्व ही किया था, ये 504 आया था जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका। और इसको सॉल्व करेंगे आप, 4C2 की वैल्यू आएगी 6 और 9C5 की वैल्यू 9C4 के बराबर ही होती है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 9, 8, 7, 6 अपॉन 4, 3, 2। 9C5 को 9C4 के इक्वल होता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं 9C5 इज इक्वल टू 9C9 माइनस 5, दैट इज 9C4। इसलिए 94 के फॉर्म से लिखा जा रहा है इसको। तो 4 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6, तो 126 इंटू 6 आएगा ये, 126 इंटू 6 ये आ जाएगा आपका 756। ये सेकेंड पार्ट का हुआ। इससे अलग अलग पॉसिबिलिटीज है आपके पास, A B C D। अब इसके बाद इसको देखिए, थर्ड वाला 4C1 इंटू 9C6, ये आएगा 4C1 तो 4 ही होगा, 9C6 के लिए 9C3 हो जाएगा। उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 9, 8, 7 अपॉन 3, 2, 3 जा 9, 2 4 जा 4 इंटू 84 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 336। और लास्ट ये है आपका, फिर इसके लिए 4C01 होता है, 9C7 9C2 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 अपॉन 2, 36 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जब 3 गर्ल्स 4 बॉयज हैं तो 504 वेज हैं। सेकेंड पार्ट में 756 वेज हैं। थर्ड पार्ट में 336 वेज हैं। और लास्ट पार्ट में जब नो गर्ल है तो 36 वेज। टोटल वेज आपको ऐड करके मिलेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको। टोटल वेज इन सबको ऐड कर दीजिए, 504, 756, 336 और 36 को ऐड करके आप डायरेक्टली 372 लिख सकते हैं। 372 ये टोटल ऐड कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। जब कमेटी में एटमोस्ट 3 गर्ल्स होंगी तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, हर पॉसिबिलिटी के लिए निकालना है। लेकिन चूंकि एक्चुअल जब कमेटी बनेगी तो इनमें से कोई एक ही पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी, सब एक साथ नहीं हो सकते, इसीलिए आपको इसमें सबको ऐड करना है लास्ट। जब एक साथ सब हो सकता है तो मल्टीप्लाई करते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। So that's all in this video.